नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं राहुल सौमित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण एक दो घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अब बारी निकाय चुनाव की है। जाहिर सी बात है, हर दल उसी प्रत्याशी को टिकट देता है जो चुनाव जीत सके। इसके लिए प्रत्याशी भी साम दाम दंड भेद हर पैतरा अपनाता है। अब देखिए ना, सागर के एक बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव से 12 दिन पहले अपना धर्म स्वेच्छा से छोड़कर वापस हिंदू धर्म अपना लिया। अब सवाल यह उठता है कि नामांकन से पहले उसका धर्म ईसाई था, अब हिंदू हो गया। बीजेपी जहां इस फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रही है। चुनाव से पहले धर्मांतरण और उस पर मचे घमासान पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बहस करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पंकज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के बाद इन दोनों मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं। ओम अम्बेयं विद्यम्बालिके नमः नदिकर्षणा सुसपः सुभद्रिकां कांपील वासनी गौर्यै नमः स्वाहा। क्योंकि मेरे पूर्वज हिंदू धर्म में थे, इसलिए मैं हिंदू धर्म में आया, क्योंकि मेरे को हिंदू धर्म बहुत अच्छा। ये है सागर के मकरोनिया नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 15 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी विपिन टोप्पो। वोटिंग से ठीक 12 दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी ईसाई धर्म त्याग कर सनातनी बनने का ऐलान किया है। विपिन ने इस संबंध में शपथ पत्र और वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में विपिन मंत्रोच्चार और पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। पंडित ने विपिन से धर्म परिवर्तन का कारण पूछा तो उन्होंने कहा उन्हें हिंदू धर्म पसंद है और उनके पूर्वज भी हिंदू थे। विपिन जी, आप हिंदू धर्म में वापस क्यों आए, क्या कारण है? क्योंकि मेरे पूर्वज हिंदू धर्म में थे, इसलिए मैं हिंदू धर्म में आया, क्योंकि मेरे को हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है। विपिन ने नोटरी से शपथ पत्र भी बनवाया, जिसमें दावा किया गया है कि जल्द धर्म परिवर्तन का आवेदन कलेक्टर को देकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। चुनाव से ठीक पहले धर्मांतरण के आवेदन पर सियासत भी तेज हो गई है। धर्म परिवर्तन को निजी विचार बनाते हुए बीजेपी विपिन का सनातन धर्म में स्वागत कर रही है। तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लिए धर्मांतरण केवल एक राजनीतिक हथियार है। हिंदुत्व एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली में लोग जुड़ना चाहते हैं। जिस भाई ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं तो ये उसका अपना विचार है और अपने विचार के आधार पर अगर वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है तो स्वागत योग्य कदम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए धर्म सिर्फ एक राजनीति का हथियार है। उनको कोई धर्म से मतलब नहीं है। वो लोगों को बांटते हैं और अब यहाँ पर धर्म के नाम पर चुनाव जीतने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। हर धर्म का सम्मान किया जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर जाएगी, ये समझ से बाहर है। बीते एक महीने में मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम में धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ चुके हैं। अब सागर में भी बीजेपी प्रत्याशी ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया है। वैसे तो धर्म परिवर्तन किसी व्यक्ति का एक निजी विचार है, लेकिन चुनाव से 12 दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी का सनातनी तिलक लगाना कई सवाल खड़े कर रहा है। सागर से उमेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पंकज चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि उसका अपनी बात है, उसका निजी विचार है, लेकिन कांग्रेस इस पर यह कह रही है कि बीजेपी का यह राजनीतिक हथियार है और चुनाव जीतने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए राहुल जी, विपिन टोप्पो जी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहले भी जीत रहे थे और अब भी जीतेंगे। कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस का बुद्धि और वो कांग्रेस का विवेक है। यदि देश में धर्मांतरण की प्रक्रिया की बात करें, मध्य प्रदेश भी उसी संदर्भ में आता है, तो प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है कि कोई भी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। ठीक है। विपिन टोप्पो जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका वंश, उनका अनुवंश यानी जेनेटिकली वो गोंड आदिवासी गोंड जनजाति क्षेत्र के थे
और उनको यदि सनातन धर्म हिंदू धर्म पसंद आता है तो कांग्रेस के पेट में क्या दर्द है? कांग्रेस को क्यों दर्द होता है यदि हिंदू धर्म की बात होती है तो? कांग्रेस क्यों सनातन परंपराओं के विरुद्ध है? विपिन टोपो जी ने जो प्रक्रिया उसका पालन किया, शपथ पत्र दिया है, समाचार पत्रों में प्रकाशन होगा और 60 दिन के भीतर कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रकरण जाएगा और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन के उपरांत उनका धर्म परिवर्तन होगा। पर यदि ये प्रक्रिया स्वेच्छा से होती है, बिना किसी दबाव के होती है तो सहजता से हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के बलात् धर्मांतरण के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के विरोध में, जहां पहचान छुपाकर प्रेम किया जाए। आप अपना नाम सामने रखिए ना। हम ना प्रेम के विरोध में, ना जाति धर्म पंथ को किसी को मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नारा है और उसको हम फलीभूत भी करते हैं, अमल में भी लाते हैं, आचरण में भी लाते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को यदि इस बात पर आपत्ति है कि विपिन टोपो जी हिंदू धर्म में लौट कर आ रहे हैं, तो कांग्रेस को उत्तर देना चाहिए कि उसको हिंदुओं से क्या तकलीफ है, क्यों वो हिंदू परंपराओं का विरोध करती है। हिंदुत्व क्या है कांग्रेस जानती है। सर्वे भवन्तु सुखिना। मिथुन अहिरवार जी, आपको हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है अगर कोई सनातन धर्म में वापस आता है तो? पंकज जी उन्हीं से सवाल ले लेते हैं। तो प्राणियों में जुड़े हुए हैं, विश्व का कल्याण हो, ये धर्म की बात है किसी की क्या? मिथुन जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को ना हिंदुओं से कोई समस्या है, ना सनातनियों से कोई समस्या है, ना इस्लामियों से कोई समस्या है, ना क्रिश्चियन से, ना ट्राइबल्स से कोई समस्या है। हम तो इन सब वर्गों के संरक्षक हैं। संविधान के अनुसार जो सबको प्रावधान दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन प्रावधानों को यदि छीनना चाहती है तो हम तो उस संविधान के प्रावधानों के समर्थन में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विद्वान साथी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कहती है, इस बात से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक बात है सर, नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके एमएलए मनसुख वसावा जी और गुम्मन सिंह डामोर जी दोनों अगर ये कहते हैं कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो टोप्पो जी को ट्राइबल सीट से टिकट दिया गया है, तो क्या उनका आरक्षण का लाभ भारतीय जनता पार्टी अब खत्म कर देगी? इस बात का जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आपके जो बयान है और आपकी जो नीतियां हैं वो समय के अनुसार बदलती हैं। इसी का जवाब लेते हैं ना। टोप्पो जी ने एक आदिवासी पंकज जी हमारे साथ है, इसी का जवाब लेते हैं, उसके बाद आप पूरी कर लीजिएगा। पंकज जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं कांग्रेस की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का भारत के संविधान में पूरी आस्था, मान और सम्मान है। और भारत का संविधान आज की तारीख तक, जब तक मैं और आप संवाद कर रहे हैं, संवाद चल रहा है, तब तक ये कहता है कि यदि जनजाति क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने यदि धर्म परिवर्तन किया है, दूसरे धर्म को स्वीकार किया है, तो उनके जनजाति व्यक्ति के रूप में मिलने वाले अधिकार जो है वो अक्षुण्ण रहेंगे। अक्षुण्ण समझती कांग्रेस, इंटैक्ट रहेंगे, कोई नहीं छीन सकता उनसे वो अधिकार। और यदि अनुसूचित जनजाति का विषय है तो अनुसूचित जनजाति के लिए संविधान में प्रावधान है कि यदि उन्होंने बौद्ध धर्म और सिख धर्म के अलावा कोई धर्म स्वीकार किया तो उनके जो रिजर्वेशन के राइट है वो इंटैक्ट नहीं रहेंगे। ये भारत का संविधान है। और यदि कहीं मिथुन अहिरवार जी वो तो कह रहे हैं कि संविधान सम्मत सब फैसला लिया गया है, सब कुछ संविधान के दायरे में है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गुम्मन सिंह डामोर और मनसुख वसाविया जी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये बीजेपी को जानकारी है कि नहीं? और यदि ये लोग कह रहे हैं किसी बात को कि आदिवासियों का जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है जो अब तक मिलता जा रहा है धर्म परिवर्तन करने पे, वो छीन लेना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत स्टैंड इस मामले पर है कि नहीं? ये बातें तो हम बोलते हैं ना, ये तो कांग्रेस बोलती है। हर व्यक्ति का अधिकार है, जो जिस धर्म जो जाना चाहे ये उसका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या केवल आग लगाने के लिए बयान देती है? भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत स्टैंड की तो जानकारी भाजपा को होनी चाहिए कि मनसुख मंडाविया क्या गलत मनसुख वसावा क्या गलत बोल रहे हैं, गुम्मन सिंह डामोर क्या गलत बोल रहे हैं, और चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी को ये बातें क्यों याद आती हैं? इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं अरे जिन दो बीजेपी के नेताओं का नाम आप ले रहे हैं वो संविधान विशेषज्ञ तो है नहीं। पंकज जी पंकज जी और मिथुन जी आप एक एक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठे हैं ना। अब दो लोगों की बात आप लेके बैठ गए हैं, अब क्या वो संविधान विशेषज्ञ हैं? अब देखिए यहां पर पंकज जी बता रहे हैं, आप पंकज जी का जवाब दीजिए ना, बीजेपी का जवाब कांग्रेस दे। अब रेफरेंस के तौर पर आप दो बीजेपी नेताओं का बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैं तो जवाब दे रहा हूं भाई साहब। अरे मैं तो आपको धैर्य से सुन भी रहा हूं भाई साहब, मुझे अच्छी तरीके से जानकारी है। हाँ मैं वही मैं कह रहा हूँ, एक बार और सुन लीजिए मेरा जवाब।
कि अगर आप ये बात कहेंगे कि संविधान विशेषज्ञों की बातों पर केवल बहस हो, तो मेरे ख्याल से बहस ही कभी नहीं हो पाएगी। संविधान विशेषज्ञों की बातों पर कितनी बहस होती है आपके चैनल पे। बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड, ये तो कांग्रेस का शुरू से स्टैंड रहा है कि अगर कोई लॉ है कि SC/ST के मामले में, धर्म परिवर्तन के मामले में, ये 2 कैटेगरीज में आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट खत्म हो जाता है, ट्राइबलों के मामले में नहीं खत्म होता। हमने तो कहा कि स्टेटस को जो बना रहे, ये तो हमेशा कांग्रेस का स्टैंड रखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो समय समय पर कहती है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून आना चाहिए, SC/ST के लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनके आरक्षण के लाभ खत्म होना चाहिए, ये भाजपा के अधिकृत नेता हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या ये नेता केवल समाज में आग लगाने के लिए बयान देते हैं चुनाव के समय, क्या स्टैंड है पंकज जी बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी इनके बयानों को गलत मानती है। ठीक है मिथुन जी, पंकज जी की बात सुन लेते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून की बात करी, उसका विषय लव जिहाद। अपनी पहचान छुपाकर दूसरे धर्म की किसी युवती को बहलाकर बरगलाकर, धर्म छुपाकर क्यों प्रेम करते हैं? धर्म के साथ, धर्म कर्म के साथ आइए ना, और तब उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। किसी को आपत्ति थोड़ी उसके ऊपर। पर आप यदि अपनी पहचान छुपाकर विधर्मी जैसा कार्य करेंगे तो उसके खिलाफ कानून की बात करिए। आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है। हम वो पार्टी है जिसने 27% OBC आरक्षण की बात करी है, नीट से लेकर नौकरियों तक में। इस मध्य प्रदेश में आरक्षण लागू है। जहां तक डीलिस्टिंग का विषय है, यानी जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो एक सामाजिक संवाद है, देश में चर्चा है, और सामाजिक संवाद किसी राजनीतिक दल के द्वारा नियंत्रित नहीं होते। राहुल जी, यदि समाज में किसी विषय पर चर्चा है तो फिर अभी कोई कानून तो बन नहीं गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीलिस्टिंग कर दी हो, सब चीजें हटा दी हो। यदि कहीं किसी कार्यक्रम में कोई व्यक्ति जाता है जो उस क्षेत्र समाज का प्रतिनिधि भी है, और यदि कोई सामाजिक संवाद में बातचीत करा, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है कि हम आरक्षण के पक्षधर थे, हैं और रहेंगे। आरक्षण इस देश की अभी आवश्यकता है और वो आवश्यकता की पूर्ति पक्षधर थे, हैं और रहेंगे। आरक्षण इस देश की अभी आवश्यकता है और वो आवश्यकता की पूर्ति होना आवश्यक है। तब तक आरक्षण इस देश में रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, धर्मांतरण यानी लव जिहाद। धर्म छुपाकर दूसरे धर्म की युवती को दूसरे, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, सामान्य बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार के लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, उसके पीछे जो षड्यंत्र सामने आ रहा है, उन सब की बातचीत की जा रही है। और यहां भी ये जो धर्म परिवर्तन किया जाता है, चाहे भले ही वो किसी अन्य धर्म का हो, वहां भी कई बार संपत्ति के विषय होते हैं, क्योंकि जो जनजाति क्षेत्र की संपत्ति, उसके विषय राहुल जी बहुत अलग कानून बने। पर आपने विवाह कर लिया और पुत्र को वो अधिकार मिल गए, पुत्री को अधिकार मिल गए, बहुत विसंगतियां हैं। तो इन पर यदि समाज में मंथन होता अलग विषय है। तो कांग्रेस सिर्फ ये बताए कि विपिन टोपो जी के सनातनी हिंदू बनने पर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है, क्या कारण है कि कांग्रेस, मैं इसलिए समझा रहा था। ठीक है, पूछते हैं ना मिथुन जी, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पंकज जी उन्हीं से पूछते हैं, सबके सुख की बात। मिथुन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके ऑफिशियल प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिरेगी? एक पार्षद का प्रत्याशी है, उसके जीतने से क्या पूरे प्रदेश में माहौल बन जाएगा? क्या ये क्यों कहना पड़ा कि आपको किस हद तक गिरेगी, जबकि वो उनका निजी विचार है, पार्टी का कोई दबाव नहीं था, पंकज जी ने क्लियर कर दिया। और वो पंकज जी ये कह रहे हैं कि आपको इससे प्रॉब्लम क्या है, वो ये पूछ रहे हैं आपने स्टेटमेंट क्यों दिया? उनका पार्षद का प्रत्याशी था, निजी विचार था, आप यहां पर क्यों आ गए, वो कह रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न आपका और 2 बातें पंकज जी की है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। पहले आपके प्रश्न से शुरू करता हूं। हमारे अधिकृत प्रवक्ता ने तो ये साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के जो हैं, जगह जगह गली गली जाकर के प्रचार में जाकर के ये कहते हैं कि आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, जिस आरक्षण की कांग्रेस पार्टी समर्थक है, उनके धर्म परिवर्तन करने पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का यह कहना है। दूसरा नेता जब करता है तो भारतीय जनता पार्टी फिर कहती है कि साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 तरीके की बातें आप करेंगे चुनाव के समय, तो चुनाव को बरगलाने का आप तो कर ही रहे हैं इस विषय पर चर्चा कर करके। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, पंकज जी ने 2 बात कही, एक लव जिहाद की बात, दूसरे आरक्षण की बात। आरक्षण की कितनी बड़ी समर्थक है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। जो एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण है वो आपने खत्म कर दिया। 4.5% का आपने जो IPS में फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनका आरक्षण खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण था नगरीय निकायों में, उसको 7% पे आप ले आए। ये आरक्षण के प्रति आपका स्टैंड है। मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिकों का आपने आरक्षण खत्म कर दिया। आप जाहिर सी बात है आरक्षण के समर्थक है। दूसरी बात में लव
जिहाद की बात कर रहा था पंकज जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि केवल लव जिहाद के मामले में ये कानून लागू होगा, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा कि लव जिहाद तक ये सीमित नहीं है, किसी धर्म के लिए है, तो किसी भी धर्म के व्यक्ति का अगर कोई भी धर्म बात करता है, आपने लव जिहाद का कानून तो बना दिया ना, क्या यही धर्म परिवर्तन कानून है? इसके अलावा क्या कोई धर्म परिवर्तन कानून नहीं आएगा? और आदिवासी समाज के लोग अगर गलत तथ्य बोल रही तो आपको मौका मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद पंकज जी आप अपनी बात रख लीजिएगा, यहीं से बात शुरू कीजिएगा। हम बहस कर रहे हैं वोट के लिए धर्मांतरण, ये कैसी पॉलिटिक्स। पंकज जी, आपको मिथुन जी की कुछ बात से ऑब्जेक्शन था, आप कह रहे थे कोई गलत तथ्य वो पेश कर रहे थे, वो जनता के सामने क्लियर कीजिए और मिथुन जी के सामने भी क्लियर कीजिए, आपके पास मौका है। सर मैं राहुल जी, महापौर के मध्य प्रदेश में 16 पद हैं, 16 में से 4 पद ओबीसी के लिए आरक्षित। कितने प्रतिशत हुआ? कांग्रेस गणित लगा ले 25%। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के 98 पद हैं मध्य प्रदेश में, 98 पदों में से 40 पद ओबीसी के लिए आरक्षित। कितने प्रतिशत हुआ? कांग्रेस हिसाब लगा ले। मैं भी ग्वालियर में हूं, पार्टी की जिम्मेदारी के तहत यहां पार्षद के 66 पद, 66 में से 29 पदों पर ओबीसी के प्रत्याशी। कितने प्रतिशत हुआ? 44% के आसपास। तो कांग्रेस क्या है, राहुल जी को झूठ बोलने में विश्वास करती है, और जिसको कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खाओ, तो कुछ भी आरोप लगाना। आंकड़े और सरकार के आंकड़े आप झूठ बोल रहे हैं सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने घर से लाकर तथ्य प्रस्तुत किया हो। तो ओबीसी आरक्षण पर झूठ बोलने का प्रपंच कांग्रेस बंद करे। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि हम 35% 35% तक का आरक्षण देंगे, ये इनकी सच्चाई है। 7.5% पर ओबीसी का आरक्षण ये लेकर के आए, इसके हमने तथ्य आंकड़े जारी कर दिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जगह जगह जो इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इस विरोध के कारण झूठ बोलने पर आ गई है। तथ्यों से हमेशा मैसेज तो ये चला जाएगा। मिथुन जी, आपने 7 कहा और पंकज जी ने गिना दिया। आपने ब्रेक के पहले 7 कहा और पंकज जी जब ब्रेक के बाद आए तो गिनाने लगे, तो आप 33 की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, आपका इसमें क्या व्यू है, आपकी क्या राय है? पंकज जी, ग्रामीण इलाकों की अलग देखिए, मेरी राय ये है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का संवैधानिक आयोग है, जो अदर बैकवर्ड कमीशन आयोग है, जिसके की धनोपिया जी चेयरमैन है, इसके पहले जो आप 7% कह रहे थे वो क्या था? पार्टी ने जो आप ब्रेक से पहले 7% कह रहे थे मिथुन जी, 7% ही है वो। पंकज जी अलग अलग इलाके का बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए कोई 27% आरक्षण नहीं है, 14% का आरक्षण इन्होंने ला करके कर दिया है। 16 में से किसी जगह है, 4-7% होता है क्या? 11% में से 40-40% होता है क्या? पार्टी को 66 में बोलना है, इसलिए इसी तरीके से झूठ बोलेगी। जहां साथ है आप गिनाइए, आपके पास मौका है। जहां साथ है आप गिनाइए, जहां साथ है आप गिनाइए। पंकज जी ने तो गिना दिया, आप जहां साथ है आप गिनाइए। आपके पास मैं मौका दे रहा हूं ना, आप गिनाइए। 45 सेकंड है आपके पास। नहीं, मौका तो आपने खूब दे दिया। नहीं तो ऐसे में मैसेज जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए ना, ऐसे में मैसेज जाएगा पंकज जी आपकी बातों को काट रहे हैं। आप बताइए, मौका है, 45 सेकंड का मौका है। मैं कांग्रेस को 45 सेकंड देता हूं। पंकज जी, कांग्रेस को 45 सेकंड उसकी पुष्टि कर रहे हैं क्या? अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षण है, यही आप बता दीजिए सर। 45 सेकंड मौका है सर आपके पास अपनी बात को रखने का, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने का। सर राहुल जी, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षण है ये बता दीजिए। अब सुनिए मुझसे सवाल, मेरा जीके टेस्ट मत कीजिए सर, मेरा थोड़ी आप जीके टेस्ट करने के लिए बैठे हैं। तक में ये झूठ बोलकर बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने बाकायदा गिना दिया। तो आप अपनी बात रखिए, मौका दे रहा हूं सर। सर मैं मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखिए, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। सुन लीजिए मिथुन भाई, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, मैं मौका दे रहा हूं। जहां साथ है आप रखिए पंकज जी की बात को। तो पूरे प्रदेश में वो आरक्षण नहीं मिला है राहुल जी। अच्छा, राहुल जी मेरी बात तो सुन लीजिए, ये वेरिएबल आरक्षण है। किसी जगह 7% है, किसी जगह 10% है, किसी जगह 11%। जगह का नाम बताइए ना सर। आरक्षण है जो कि वेरिएबल आरक्षण है, जो कि अरे कोई वेरिएबल नहीं है भाई, नाम बता रहा हूं, कोई वेरिएबल नहीं। मैंने आपको उदाहरण गिनाया, 3 गिनाया उदाहरण। कोई वेरिएबल मध्य प्रदेश में कहीं दिखा दे 7%। बता दीजिए, झूठ बोलना बंद करे कांग्रेस, क्या वेरिएबल झूठ बोलना बंद करे कमलनाथ जी। नया गणित न चलाए।
खारिज कर देगी जनता आपको छोटे सिक्के की तरह। इस बात का जवाब मैंने गिनाया आपको, पहली बात। महापौर में 25%, नगरपालिका अध्यक्ष में 40%, ग्वालियर के पार्षद बता रहा हूँ आपको 40%। समझ नहीं आ रहा 66 में 29 कितना होता है, 98 में से 40 कितना और 48 कितना होता है, 16 में से 4 कितना होता है, बता दीजिए मुझे। उनके हिसाब से महापौर के 16 पदों में से 4 कितना होता है, नेता अगर कोई महापौर के 16 पदों में से 4 कितना होता है, 66 में से 29 पद कितने होते हैं, तो इनके लोग खड़े हो जाते हैं। 98 में से 40-48 पद कितने होते हैं, बता दीजिए जरा। झूठ बोलना बंद करिए, थोड़ा तैयारी करिए, झूठ बोलना बंद करिए और थोड़ा विश्लेषण करिए कि झूठ के सारे राजनीति करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झूठ बोलना, क्षमा याचना करिए। आप लोग तो 0 आरक्षण करा के ले आए थे, मुख्यमंत्री शिवराज ने संघर्ष किया और आरक्षण का लाभ दिलाया ओबीसी को। आपके कमलनाथ जी ने तो याचिका लगवा दी थी, 0 रिजर्वेशन करा दिया तो तैयार थे। महाराष्ट्र में क्या हुआ, जब सरकार जाने वाली है वहां 0 ओबीसी आरक्षण का चुनाव करा रही कांग्रेस की सरकार। कथित विकास का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो नाले हैं वो उफान मान रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनी नहीं, स्मार्ट गांव बना नहीं, लोगों को राशन मिल नहीं रहा। सवाल मत करिए, मेरे सवालों में उत्तर दीजिए कि कांग्रेस पार्टी झूठ क्यों बोलती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता। सर आपस के बजाय अगर आप लोग 30-30 सेकंड में अपनी बात रख लें, 1 मिनट का वक्त है मिथुन जी और पंकज जी, 30-30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। फाइनल स्टेटमेंट, इस डिबेट के फाइनल स्टेटमेंट में 30-30 सेकंड का वक्त है सर, अपनी बात रख लीजिए। आपस में जनता नहीं समझ पाती। मिथुन जी मैं आपसे शुरू करूंगा, 30 सेकंड का वक्त है, अपनी बात रख लीजिए। झूठ को राहुल जी देखिए, भारतीय राहुल जी मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं पंकज जी प्लीज, मैं आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट राहुल जी मैंने कांग्रेस पार्टी के झूठ को बेनकाब किया, यही इसी स्क्रीन पर आई है कि मैंने ओबीसी प्रमाणित कमीशन ने रिपोर्ट दी, जबकि ओबीसी कल्याण आयोग ने ये रिपोर्ट दी है। ओबीसी कमीशन ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच जाकर कहते हैं कि आदिवासी समाज का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। सर 30 सेकंड ओवर सर, समय की बाध्यता है मिथुन जी समय की बाध्यता है, पंकज जी की सुन लेते हैं। 30 सेकंड। देखिए, जिस ओबीसी ये पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट है, ट्रिपल टेस्ट को ये खारिज कर रहे थे, ट्रिपल टेस्ट को स्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रही है, ये कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए कौन किस पर सवाल उठा रहा है ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप दोनों मेहमानों का और पूरी मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए।